मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 30 घंटे से ज्यादा समय से जाम लग चुका है। हड़कंप मचा हुआ है। 24 घंटे दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रोपेलीन नाम की गैस से भरे हुए टैंकर के पलटने के बाद एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और अब कुछ लेन शुरू की गई हैं अलग से, लेकिन अभी भी हालात बहुत खराब है। पूरी तरह जाम खुलने में 4 से ज्यादा घंटे लग सकते हैं। इस जाम में हजारों लोग घंटों से फंसे हुए हैं, बेहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक और गाड़ियां फंसी हुई नजर आएंगी। और आपको यह भी बता दें कि जो रेस्क्यू टीम है वो इस गैस से भरे हुए टैंकर के पास पहुंची हुई है, क्योंकि गैस का रिसाव लगातार जारी है और किसी भी तरह का कोई विस्फोट या किसी भी तरह से कोई दिक्कतें ना हो, ये भी तमाम बातें अश्योर की जा रही हैं। तो 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आप समझिए एक्सप्रेसवेज पर वैसे भी कितना ज्यादा दबाव रहता है यातायात का, कितना ज्यादा वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में 30 घंटे से ज्यादा समय यहां इस ट्रैफिक को हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अलग से एक्स्ट्रा लेन खोलने के बावजूद भी अभी भी 4 से 5 घंटे और लगेंगे जब ये पूरा का पूरा ट्रैफिक यहां से निकले। कई कई घंटे से फंसे हुए लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कई लोग वहीं अपना खाना बनाते हुए नजर आए, क्योंकि हाईवे पर बाकी की तमाम सुविधाएं तो मिल नहीं सकती प्रशासन की तरफ से। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके और इस ट्रैफिक को क्लियर किया जा सके। कल शाम को 5 बजे एक प्रोपिलिन करके केमिकल है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, ज्वलंत है, ज्वलनशील है। तो इसका एक जो टैंकर जा रहा था वो पलटी हो गया। तो जैसे एक्सीडेंट होती है उसने पलटी कर दिया, तो वो पूरे रोड पे वो आ गया था, रोड पे ही था। और ये इसमें जो केमिकल था वो बहुत ही इन्फ्लेमेबल था। एक तरफ से ट्रैफिक शुरू है और जूना मुंबई पुणे हाईवे जो है उससे हमने पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी लोग जा रहे हैं। लेकिन बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ लोगों को हुई है, ये भी हमें पता है। आज मैंने सुबह से कलेक्टर से, पुलिस प्रशासन से कहा था कि भाई लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था दोपहर से भी हमने उनको कहा था, वो भी करने के लिए हमने कहा है। और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 8 घंटे फंसे रहने के बाद एक बिजनेसमैन को एयरलिफ्ट करना पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि इंडस्ट्रियस्ट और पिनेकल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मेहता को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जैम में करीब 8 घंटे से ज्यादा फंसे रहने के बाद हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जैम के हवाई विजुअल्स भी शेयर किए हैं, जिसमें ट्रैफिक का एरियल व्यू साफ नजर आ रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। समझिए 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब लोग फंसे हुए हैं इस एक्सप्रेसवे पर। एयरलिफ्ट होने के बाद किस तरह की तस्वीरें, ये देखिए जरा, ये पूरा का पूरा एरियल व्यू आप देख सकते हैं और कहां तक आपको ये जाम नजर आएगा। कई लेन्स पूरी तरह से चोक्ड, पूरी तरह से खचाखच भरी हुई नजर आएंगी। और क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है ये पदार्थ, टैंकर से रिसाव अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को खोला गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जा सके। फिर भी कहा जा रहा है कि अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए आप। पुणे से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा है। हैरानी की बात है कि इतने व्यस्त एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार करीब 30 घंटे से लगी है। दरअसल मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे आदोशी सुरंग के बाहर प्रोपिलीन गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। इस टैंकर से गैस लगातार लीक हो रही है, जिससे इसमें ब्लास्ट होने का खतरा बना हुआ है। देखिए, एक दूसरा गैस टैंकर भी लाया गया है, जिससे हादसे का शिकार हुए टैंकर में भरी गैस को दूसरे टैंकर में ट्रांसफर करने की जद्दोजहद भी जारी है। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि प्रोपिलीन गैस ज्वलनशील होती है। किसी अनहोनी के डर से आनन फानन में दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुणे की ओर एक लेन और मुंबई की ओर 2 लेन खोल दी गई है।
लेकिन अभी भी कई किलोमीटर लंबे जाम में हजारों लोग जूझ रहे हैं। मुंबई और पुणे जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे, जिस पर ऐसी घटना हुई है जहां पर गैस टैंकर की गैस को अगर सेंसिटिवली डील नहीं किया गया तो ब्लास्ट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन दो शहरों के बीच सामान्य लोग जो प्रवास करते हैं अब घंटों से इस जाम के बीच में फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि अल्टरनेट रूट जो है वो यूज किए जाए, और इसके चलते आप कह सकते हैं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस तरह की कोई घटना आगे चलकर हो जाती है तो सरकार के पास क्या बैकअप प्लान है। जाम में फंसे लोग बेहाल हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई ट्रक ड्राइवर 20 घंटे से ज्यादा समय से सड़क पर फंसे हैं। जब भूख की वजह से सब्र जवाब देने लगा तो ट्रक वालों ने सड़क किनारे ही अपने पास मौजूद राशन से खाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां सेंक रहा है, जिससे पहले भूख से निपटा जाए, उसके बाद आगे की देखी जाएगी। पांडिचेरी से निकले हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। इधर ये पूना एक्सप्रेस पे हैं। इधर सुबह से ही खड़े हैं जाम में, तो यही कुछ आटा वाटा था, रोटी वोटी बना रहे हैं अपना। अभी पानी भी नहीं है, 1 लीटर पानी मिला तो वही ला के आटा वाटा साने रोटी बना रहे हैं। यही जाम में फंसे हुए हैं। इतना घंटा तो कभी नहीं लगता, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा लगता है, या तो ज़्यादा टाइम हो गया। सुबह से ही खड़े हैं और इसमें लेके चलते हैं? हाँ, हमारे पास ये सामान रहता है, हम जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ बनाते खाते हैं। पर क्या लगता है, क्या कितना घंटा और लग सकता है? अभी कोई कंफर्म नहीं बताया। एक सर आए थे, पूछा तो वो बोलते हैं कोई कंफर्म नहीं कब तक खुलेगा। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कोई कंफर्म नहीं है। पांडिचेरी से निकले हैं, मुंबई जाना था हमें, और हमें पता नहीं था कि इतना जाम लग जाएगा। कम से कम 7-8 घंटे हो गए हमको इधर जाम में फंसे हुए। रात को भोर में 4 बजे से इधर फंसे हैं हम, और इधर हमारे पास जो थोड़ा बहुत राशन पड़ा था वही खाना बना रहे हैं। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जाम खोला जाए, क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है, और हाईवे पे जो है न चाय मिलता है न पानी मिलता है, न हमारे पास ज़्यादा राशन है कि बना के खा के इधर रुक सके ज़्यादा टाइम तक। पुणे से मुंबई के लिए 139 ट्रिप एसटी बस सेवाएं भी रद्द कर दी गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आदोशी सुरंग के पास प्रोपलीन गैस टैंकर पलटने से गैस लीक की खबर मिलने के बाद से हाईवे पुलिस भी सक्रिय दिख रही है। एनडीआरएफ टीम और दूसरी टेक्निकल टीम द्वारा ही हमको जो सूचना दी थी, उस सूचना के अनुसार जो उनका ऑपरेशन चल रहा था, उस टाइम हमने ट्रैफिक बंद कर दी, और इसकी सूचना हमने सुबह ही सब लोगों को दे दी कि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम और थोड़ा सा रोड बंद हो सकता है। इसके लिए लोगों को एक डाइवर्शन रूट और प्लान भी बता दिया था। प्रशासन ने यात्रियों से लोनावाला खंडाला मार्ग से पूरी तरह बचने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। हालांकि इस वैकल्पिक मार्ग से यात्रा का समय 3 से 5 घंटे बढ़ सकता है। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमकार जुड़ गए। ओमकार, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि 30 घंटे से लोग फंसे हुए हैं, जो वैकल्पिक और जो बाकी की अभी कोशिशें हो रही हैं जैम को जल्द से जल्द खोलने के लिए, ये पहले प्रशासन की तरफ से शुरू क्यों नहीं की गई? लोनावला के नजदीक ये आडोशी घाट है, जहाँ रास्ता और छोटा हो जाता है, और उसके एग्जैक्टली शुरू का जो पॉइंट है वहीं पे ये टैंकर जो था वो पलटी हो गया, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब लोगों में गुस्सा इसलिए है कि प्रशासन टोल तो वसूल रहा है, वहां के टोल के पैसे तो ले रहा है, लेकिन फिर भी जब वहां लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की जब बात आई, या फिर वहां पहुंचने की बात आई, ट्रैफिक रिलीज करने की बात आई, तब वहां कोई मौजूद नहीं था। शुरू में हल्के में लिया गया, और फिर जब पता चला कि और ट्रैफिक की कतारें बढ़ रही है और गाड़ियां लग रही है, फिर प्रशासन यहाँ से उठा, और आगे जाके यहाँ के कलेक्टर है और अलग अलग जो ट्रैफिक हाईवे पुलिस है वो जाने लगे। लेकिन अब 30 घंटे बाद फिर पीछे देख सकते हो, रास्ता थोड़ा बहुत खुलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पुणे की तरफ ये रास्ता आता है, और पुणे की तरफ का जो रोड है, यहाँ अब व्हीकल्स आ रही है, अलग अलग जगहों से गाड़ियां यहाँ पहुंच रही है। क्योंकि इससे पहले हो रहा था कि पुणे से मुंबई जाने वाला जो रूट था वो पूरा जाम था, और उसकी वजह से ऊपर से मुंबई से पुणे आने वाला भी जो घाट का रूट है वो जाम हो चुका था। लेकिन अब
धीरे धीरे लेन खुल रही है, क्योंकि 2 लेन ऐसी थी जो बाद में खुली और एक लेन है जो बाद में बढ़ाई गई। मतलब एक रॉन्ग साइड से जो था वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में गुस्सा इसलिए है 30 घंटे हुए, शुरू के जो 8 से 10 घंटे थे वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट दिखाई नहीं दिया, हाईवे पुलिस हो या फिर ट्रैफिक की जो अथॉरिटी हो उन्होंने कुछ किया नहीं, और इसलिए लोगों में गुस्सा है। क्योंकि हर बार खाना हो या फिर और कुछ चीजें हो वो लोग कर नहीं पाए। कोई बस में बैठा था, कोई अपने कार में बैठा था, किसी को ओंकार बिल्कुल अंदाजा लगाइए आप कि प्रशासन की तरफ रहे। से कोई काम नहीं हो रहा है। 30 घंटे से लोग हाईवे पर पूरी तरह से स्टक हैं, पूरी तरह से वहां फंस गए हैं और सुध लेने वाला कोई नहीं है, और इतने 25-30 किलोमीटर लंबी वहां कतारें लग गई हैं, पूरी तरह से चोक्ड नजर आ रही है सड़क। और इसीलिए बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन समय से क्यों नहीं जागा।